अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी आज से 8 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। यह यात्रा विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। फिर से पाकिस्तान के दुश्मन सफबंदी कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ आप देखें कि बयानात में तेजी आती है। पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाती है। अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी दिल्ली में मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इंडिया वो दूसरा मुल्क होगा जो इन तालिबान की हुकूमत को, अफगान हुकूमत को तस्लीम करेगा। आमिर खान मुत्तकी का दौरे भारत ना सिर्फ एक बहुत बड़ा गैर मामूली इकदाम है, बल्कि इसके ख़ासतौर पर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल, बल्कि गैर मामूली साबित हो सकता है। नई दिल्ली में उन्हें मुलाकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने क्लियरेंस दे दी, लेकिन हमसाया मुल्क पाकिस्तान में उनकी आमद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिली। ये एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर जो है उसकी प्लानिंग करके बैठा है। अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया पहुंचे हैं, उनकी जो तस्वीर मीडिया पर जो है रिलीज हुई है, उसके बाद से पाकिस्तानी वो पेड मीडिया, वो पर्ची वाली मीडिया इतनी घबराई हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये स्टेटमेंट देना कि अफगानिस्तान जो है वो कभी भी हमारे साथ मुखलिस नहीं रहे, बल्कि तालिबान की हुकूमत हो या फिर अशरफ गनी की हुकूमत हो, तो इनका हमेशा से जो झुकाव रहा है वो इंडिया ही की तरफ रहा है। पाकिस्तान इसको बड़ा क्लोजली देख रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती जिससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती जिनसे फ़र्क पड़ता है। अहम जो दौरा है आमिर खान मुत्तकी का, उस हवाले से बड़ी बात हो रही है। इंडियन मीडिया में बड़ी बात हो रही है, पाकिस्तानी मीडिया में बड़ा परेशानी का इजहार किया जा रहा है। हालांकि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत से किसी को भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विश रिएक्शन। तो दोस्तों, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी इस वक्त भारत के दौरे पर है, और वो भी एक दिन नहीं तो 6 दिन के लिए ये दौरा होगा दोस्तों। और आपको पता ही होगा, जब अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आई थी तभी से इनके ऊपर यूएन की तरफ से बैन लगा दिया गया था, ट्रैवलिंग बैन। इसीलिए अभी तक ये भारत नहीं आ सके, मगर अब जब इनका बैन हट चुका है तो उसके बाद ये उनका भारत का पहला दौरा है दोस्तों। और इस दौरे के बाद में अब पाकिस्तान जो है वो काफ़ी डरा हुआ है, और पूरे पाकिस्तानी मीडिया की नज़रें जो है वो इनके इस दौरे पे लगी हुई है, और पूरी पाकिस्तानी मीडिया पे इसी के ऊपर बातें हो रही है कि पता नहीं तालिबान जो है वो भारत के साथ मिलकर कोई साजिश ना पाकिस्तान के खिलाफ कर दे। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो आमिर मुत्तकी का दौरा है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया पे क्या बातें हो रही है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। एक बार फिर से पाकिस्तान के दुश्मन सफबंदी कर रहे हैं। मशरिक में अगर हम देखें तो इंडिया है और मगरिब में अफगानिस्तान है, और ये दोनों पाकिस्तान के खिलाफ एक नया महाज खोलने में मसरूफ दिखाई देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक तरफ तो इंडिया पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करता है, उनको फंड करता है, और फिर वही अफगानिस्तान जहां पर ये तंजीमें काम कर रही हैं जिनको इंडिया फंड करता है, वो अफगानिस्तान इन तंजीमों को, इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ हमले करने पे, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करने के लिए रास्ता फराहम करता है। अब इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी दिल्ली में मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि जनाब बाहमी तिजारत पे बात होगी, लेकिन आप ये एक तरफ ये सोचें कि जब इंडिया के सर पे जंगी जुनून सवार हो और ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप के भी स्टेटमेंट आए हों पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की शिकस्त के हवाले से, तो जाहिर है दोनों कोई बाहमी तिजारत की और बाहमी ताल्लुकात की तो बात करेंगे नहीं। आमिर खान मुत्तकी का दौरे भारत ना सिर्फ एक बहुत बड़ा गैर मामूली इकदाम है, बल्कि इसके ख़ासतौर पर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल, बल्कि गैर मामूली साबित हो सकता है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए तनाव में। और इस तनाव की जो वजूहात हैं वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना है। और अभी गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान पाक अफ़गान बॉर्डर पर भी अफ़गानिस्तान
अफगानिस्तान और पाकिस्तान की फौजों के दरमियान न सिर्फ शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है बल्कि कई नए मुकामात पर चेक पोस्टें बनाने के इशू को लेकर भी कशीदगी में इजाफा हुआ है। लिहाजा इस सूरत हाल में सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि अमीर खान मुत्तकी का दौरा भारत क्यों हो रहा है। क्या वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पर भारत ने खुसूसी तौर पर सलामती कौंसिल से रुजू करके अमीर खान मुत्तकी के दौरा भारत के लिए इजाजत तलब की है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ एक नया महाज गर्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप देखें जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी तो उसमें इंडिया को सपोर्ट करने वाले सिर्फ दो ही ममालिक थे, एक इजराइल था और दूसरा अफगानिस्तान था। और ये चीज इस चीज से भी साबित होती है कि जैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ आप देखें कि बयानात में तेजी आती है, पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाती है, एक ऐसे टाइम पे जब उनके वजीर दिफा राजनाथ सिंह जो हैं वो कुछ बयान देते हैं, उनके आर्मी चीफ जो हैं वो बयान देते हैं कि जी पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा हमले करेंगे, कराची पे भी अटैक कर देंगे, पाकिस्तान को सोचना होगा कि दुनिया के नक्शे पर रहना है या नहीं। इस किस्म के बयानात आ रहे हैं और ऐसे में इनकी मुलाकात हो रही है। तो क्या खिचड़ी पक रही है, क्या कहानी पाकिस्तान के खिलाफ और क्या साजिश रचाई जा रही है, ये हम सब जानते हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि इंडिया फंड करता है इन दहशतगर्द तंजीमों को जो पाकिस्तान पे हमला करती हैं। अफगानिस्तान वो रास्ता फराहम करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी भारत नई दिल्ली लैंड किए हैं। नई दिल्ली में उन्हें मुलाकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने क्लियरेंस दे दी, लेकिन हमसाया मुल्क पाकिस्तान में उनकी आमद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिली। ये एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर जो है उसकी प्लानिंग करके बैठा है। और जो कल कुरम में अफसोसनाक हमला हुआ जिसमें पाकिस्तान की अफवाज के अफसरों ने और जवानों ने जामे शहादत नोश किया, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था कि पाकिस्तान को एंगेज किया जा सके फ्रॉम अफगान साइड। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये स्टेटमेंट देना कि अफगानिस्तान जो है वो कभी भी हमारे साथ मुखलिस नहीं रहे, बल्कि तालिबान की हुकूमत हो या फिर अशरफ गनी की हुकूमत हो, तो इनका हमेशा से जो झुकाव रहा है वो इंडिया ही की तरफ रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ज़ाहिर जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एतराफ़ भी करना चाहिए कि आपकी जो रियासत की उस वक्त की हो जो पॉलिसी रही कि किस तरह से आपने ये कहा कि अफ़गान तालिबान आ जाएंगे तो बेहतरी आ जाएगी, अफ़गान तालिबान जो है वो आ जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मसीहा साबित हो जाएंगे। उस वक्त भी हम ये कहते रहे कि आप इनके ऊपर एतमाद नहीं कर सकते, एतमाद करके भी देख लिया रियासत ने, लेकिन आज भी उनकी वफादारियाँ वहीं पर हैं जहां पर अशरफ गनी की थी या फिर अफगान तालिबान भी आपको वहीं पर स्टैंड करते हुए नजर आ रहे हैं। हम जो दौरा है अमीर खान मुत्तकी का, उस हवाले से बड़ी बात हो रही है, इंडियन मीडिया में बड़ी बात हो रही है, पाकिस्तानी मीडिया में बड़ा परेशानी का इजहार किया जा रहा है। हालांकि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत से किसी को भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आज़ाद, एक ख़ुद मुख्तार मुल्क का वज़ीर ख़ारजा किसी भी मुल्क जाए तो फिर किसी को परेशानी की ज़रूरत क्या है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चूँकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, हाल ही में मई 2025 में बाकायदा जंग हो चुकी है, 6 तैयारे गिराए जा चुके हैं हिंदुस्तान के, और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है उसकी तैयारियां हैं, पाकिस्तान पर किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। सुबह अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया पहुंचे हैं, उनकी जो तस्वीर मीडिया पर जो है रिलीज हुई है, उसके बाद से पाकिस्तानी वो पेड मीडिया, वो पर्ची वाली मीडिया इतनी घबराई हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जिसके खुद के दिल में गंद होता है, जिसके खुद के दिमाग में गन होता है, वो हमेशा ऐसी चीजों से पहले ही डरता है। देखें, तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर की इंडिया जाना, अफगानिस्तान के लोग बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, इंडिया में बहुत उम्मीदें लगी हुई है कि भाई ये दोनों देश जो है काफी ज्यादा और नजदीकियां बढ़ेंगी। इसमें बहुत सारी बातें होती है। आपकी वीडियो अभी आपने देखा, पठान भाई को बड़ा मजा आ रहा है पाकिस्तानी मीडिया का हाल देखकर, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों वैसे तो डरा हुआ है, मगर आपको पता है ये बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं। मगर ये जो दौरा अभी चल रहा है दोस्तों, इसके ऊपर पाकिस्तानियों की बड़ी नजरें बनी हुई है कि कहीं भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश ना अफगानिस्तान के साथ मिलकर करे।
और आपको पता ही है कि ये जो टीटीपी वाले इनके फौजियों को ठोक रहे हैं, जैसे कि कल ही एक अटैक हुआ जिसमें 15-16 इनके फौजी मारे गए, केपीके में 2 ऑफिसर्स भी मारे गए दोस्तों। उसका भी इल्ज़ाम पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और भारत के ऊपर लगा दिया है। और उस अटैक के जवाब में आज पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान के अंदर 7-8 जगहों पर, और ये कहा था कि भाई टीटीपी का जो हेड है उसको हमने मार गिराया। हालांकि उसके बाद टीटीपी के जो मुखिया है उन्होंने एक ऑडियो रिलीज की है, उन्होंने कहा कि मैं अभी बिल्कुल सेफ हूँ, मुझे कुछ हुआ नहीं है और इसका बदला हम ज़रूर लेंगे। तो पाकिस्तानियों ज़रा संभल के। और इसके बाद जो अमीर मुत्तकी भारत में बैठे हैं, उन्होंने भारत में बैठ के ही पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है कि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है ठीक नहीं कर रहा और पाकिस्तान को ये भारी पड़ने वाला है। तो खैर, अब ये जो अमीर मुत्तकी भारत में आ चुके हैं दोस्तों, वैसे तो अफगानिस्तान के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मगर जब तालिबान सत्ता में आया था तो पाकिस्तानियों को लग रहा था कि अब जो है तालिबान का हम यूज़ करके कश्मीर में जो है दहशतगर्दी करवाएंगे, मगर इनका जो फांसा है वो उल्टा पड़ गया भाई। और आज ये अफगान तालिबान से बहुत परेशान है और अफगान तालिबान भी इनको जूतों की नोक पे रख रहा है। तो खैर दोस्तों, अब अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर पाकिस्तान जो है वो इसी तरह रोने वाला है। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।